हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे तृण यानी कुश के समान वे तृण यानी कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तात्पर्य: शिवजी कुशासन पर बैठे थे, किंतु परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे सुविख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिवजी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक हैं और नारद मुनि एक महान श्रोता। अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात कैसी है कि शिव जी जो है वो परम वैष्णव है। जब हम लोग श्रीमद् भागवतम शुरू कर रहे थे तो ग्रंथ भागवत के बारे में जान रहे थे, भक्त भागवत के बारे में जान रहे थे। और जब भक्त भागवत के बारे में जान रहे थे तो हम जान रहे थे कि हम एक वक्ता होना चाहिए, एक श्रोता होना चाहिए। वक्ता को भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, श्रोता को भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा। दोनों में से एक क्वालिफाइड है तो कार्य नहीं। भगवत प्रचार के लिए वक्ता भी क्वालिफाइड होना चाहिए, श्रोता भी, है ना। तो जो जो उच्च स्थित भक्त होते हैं, वक्ता होते हैं, क्या करते हैं, एक डिफरेंट आसन होता है। और तो आजकल सभी जगह वक्ता को देखते हैं कि सामान्य रूप से कहीं पे भी बैठ जाते हैं। कुछ अपना एक डिफरेंट आसन हो, इस प्रकार की भी स्थिति हो चाहे ना हो, इच्छा नहीं रखते। सब जगह यही है। तो क्वालिफाइड लोग, जो उच्च लोग हैं, हमको अपने आप को निम्न जानना चाहिए। हर चीज में अपने आप को निम्न जानना। जो उच्च लोग हैं, जो उच्चस्थ हैं, वो
उच्च आचरण पालन करते हैं, है ना? नित्य सिद्ध है, वो उच्च आचरण का पालन। परंतु भगवत कार्य मात्र इतना नहीं होता कि कोई अच्छा वक्ता हो, एक अच्छा श्रोता भी होना है ना? अब कोई अच्छा श्रोता नहीं है, कोई अच्छा सुनने वाला नहीं है, वक्ता बोले जा रहा है, तो कुछ इसी प्रकार से होगा कि वो क्या होता है, पत्थर पे पानी डाल देना, है? चिकने पत्थर पे पानी डाल दिया, फिसल जाता है। अगर श्रोता अच्छा नहीं है ना? देखिए आप समझिए, हम सभी को सेवा तो करनी पड़ेगी, चाहे हम चाहें चाहे न चाहें। दुनिया में कोई एक एक व्यक्ति मिला दीजिए जो सेवा नहीं कर रहा, सब कोई सेवा कर रहे हैं, हर स्थिति में सब कोई सेवा ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सेवा से फ्री है, सेवा नहीं करना, आपको सेवा नहीं करना, आप सेवा से मुक्त हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं, सभी को सेवा करनी है। अब बात है कि किसकी सेवा करनी है। जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो अल्प सिद्ध की सेवा करते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं वो पूर्ण सिद्ध की सेवा करते हैं, है ना? अब देखिए ना, भौतिक जगत में क्या होता है, धन कमा करके हम किसकी सेवा करते हैं? अल्प ज्ञानी होते हैं तो अल्प की सेवा करते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं पूर्ण की सेवा करते हैं। बताइए किसकी सेवा करनी है? सेवा तो करनी पड़ेगी। आज हम लोग श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतामृत में यही जान रहे थे, नाचना तो होगा। जब जब हम भगवान के कहे पे नहीं नाचते हैं, हृदय में भगवान नहीं है, तो चाहे या न चाहे भौतिक शोर में नाचते हैं, नाचते हैं। माया देवी छोड़ती नहीं, नाचना तो पड़ेगा। नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। अच्छा क्या है कि श्रेष्ठ के कहे पे नाचे। अगर श्रेष्ठ के कहे पे नहीं नाचेंगे तो निम्न के कहे पे नाचेंगे। अब सोच के देखिए, भौतिक जगत में भी आप क्या देखते हैं? भौतिक जगत में देखते हैं लोग अधिकाधिक धन कमाते हैं, अधिकाधिक बड़े बढ़ चढ़ के बनते हैं, और वो सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं? सबसे श्रेष्ठ बन गए, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद गरीबों को दान देते हैं। उच्च की सेवा नहीं कर पा रहे हो इसलिए निम्न की सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हमको गरीबों का समझिए इस बात को, हमको गरीबों की रक्षा करनी है, कंपैशनेट रहना है, पर किसके कहने पे? उच्च के कहने पे। अब समझिए, निम्न गुणों वाले की सेवा क्यों कर रहे हैं? कोई सोचे कि भूखे को खाना खिलाना, ठीक, आपका हृदय गड़बड़ नहीं है। निम्न को वो भूखे को खाना खिला दीजिए, परंतु अगर भूखे को देख करके खाना खिला रहे हैं तो भूखा जिसके पास, अब उसमें भगवत भक्त को एक बार हटा दीजिए, अगर भगवत भक्त भूखा है तो वो सबसे ऊंचा है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि सारा लॉजिक लगाते हैं और भगवत भक्त जहाँ पे आ जाता है
वो सारे लॉजिक के परे होता है। तो अगर सपोज कीजिए कोई भगवत भक्त नहीं है, कंडीशन क्या है? भगवत भक्त नहीं, भक्ति नहीं कर, भगवान के शुद्ध भक्तों की भी सेवा नहीं कर, भगवान से संबंधित उसको जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, द्वेष किया हुआ है। अब आप सोच के देखिए, आपने किसी की सेवा की है? गरीब, भूखा, असहाय की सेवा की, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लोगों से सुनिएगा ना, अरे कितना अच्छा बात बोलते हैं, गरीबों का भला करो, सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। गरीबों का भला करो, गरीबों की सेवा करो, सुनने में अच्छा लगेगा। परंतु आप समझिए, अगर हम गरीबों की सेवा करने लगे तो कार्य क्या कर रहे हैं? समर्पित किसके प्रति है? समर्पित वो गरीब के प्रति है। ठीक इसी प्रकार से लोग को देखते होंगे, कुत्ते की सेवा करते हैं लोग, है ना? समर्पण किसके प्रति है फिर? समर्पण उस कुत्ते के प्रति। हम लोगों ने देखा, भरत महाराज में कोई बुराई नहीं थी, परंतु उन्होंने प्रदर्शित किया। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? शुद्ध भक्त में कोई बुराई होती नहीं, प्रदर्शित करते हैं कि हम में कोई बुराई। वो एक हिरन के प्रति समर्पित हो गए, निम्न के प्रति समर्पण किया, और हुआ क्या? हुआ क्या? अगले जन्म में हिरन बन गए। क्या मिला? आप समझिए, हम सभी समर्पण तो करेंगे, सबको ही करेंगे, पर किसके प्रति? उच्च के प्रति कि निम्न के प्रति? देखिए, सेवा भी करनी है तो करेंगे, वो ही भूखा है, हम उसको खिलाएंगे, परंतु किसके कहने पे? कृष्णा के कहने। कृष्णा ने बोला है तो हम खिला रहे हैं, कृष्णा ने बोला है तो हम ये कर रहे हैं, हम अपने कहने पे नहीं चलते। हमको कैसा लगता है, हमको लगता है कि इसको अच्छा करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, उससे क्या होता है? आपको लगने से सही या गलत का भेद होता है क्या? आपको सही या गलत में भेद मालूम है? तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि मनगढ़ंत अपना एक जो हमको प्रिय लगे इस प्रकार का एक संरचना बना लेते हैं और उसी संरचना में जीना चाहते हैं, और फिर बोलते हैं हमारा जीवन आनंद में होना चाहिए। नहीं, आपका जीवन कष्टमय ही होना चाहिए, क्योंकि आपने कष्ट को ही स्वीकार कर लिया, आनंद के लिए तो कार्य ही नहीं किया, उच्च के प्रति तो समर्पण ही नहीं किया, आपने निम्न के ही प्रति समर्पण किया। उच्च की चेतना तो है ही नहीं हृदय में। आप सोच के देखिए, जो कुत्ते की सेवा करते हैं, सॉरी प्लीज बुरा मत मानिए, जो लोग भूखे असहाय की सेवा करते हैं, उनके हृदय में कौन चलता है? उनके हृदय में कौन वास करता है? कुत्ता ही वास करता है ना। वो गरीब असहाय जो 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 कुछ नहीं कर पा रहा है, वही वास करता है ना। आपके हृदय में वो वास करना चाहिए कि कृष्णा वास करना चाहिए? श्रेष्ठ का वास होना चाहिए कि निम्न का वास होना चाहिए? अगर आप कृष्णा के कहे अनुसार किसी की सेवा कर रहा हूं, गुरु के कहे अनुसार किसी की सेवा कर रहा हूं, अब आपके हृदय में कौन चल रहा है? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। आपके हृदय में तो वो कुत्ता चल रहा है, आपके हृदय में तो कोई गरीब चल रहा है, आपके हृदय में तो कोई और सेवा चल रही है, आपके हृदय में तो श्रेष्ठ नहीं चल रहा। निम्न के प्रति समर्पण करेंगे तो हमेशा ही कष्ट भोगेंगे।
हमें लग सकता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको लग सकता है। लगने का क्या है? लगने के तो हमको लगता है कि हम दुनिया के राष्ट्रपति हैं, हैं? दुनिया का राष्ट्रपति कोई होता नहीं है, पर हमको लग सकता है, हमको लग सकता है हम दुनिया के राष्ट्रपति हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हैं? ये मूर्खता का स्थिति है। मूर्खता में कुछ भी अपने आप को समझ रहे हैं, ऐसी मूर्खता में मत स्थित कीजिए अपने आप, बचाइए, सँभालिए, सँभालिए। यस, मुश्किल नहीं है। ओके, राघव प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 38। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। तात्पर्य: अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीरासन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग हैं, यथा यम, नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन हैं, यथा पद्मासन, सिद्धासन। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर पर उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास को योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगेश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर सॉरी शिव को योगीश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगीश्वर इस बात का सूचक है कि जहां तक योगाभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें अंगुलियां खुली रखी जाती हैं और दूसरी अंगुली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोताओं पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अलग-अलग प्रकार की मुद्राएँ होती हैं, अलग-अलग प्रकार का आसन होता है। देखिए शिव जी जो हैं, योग योग के अ, सर्वोच्च स्तर पे, है ना? इसीलिए उनको योगीश्वर कहा जाता है। योगीश्वर सॉरी। परंतु सारी योग के भोक्ता कौन है? कृष्ण। हुँ। तो शिव जी आसन कर सकते हैं, शिव जी चिंतन कर सकते हैं, परंतु सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है? कृष्ण, है ना? इसीलिए योगेश्वर, कृष्णा को योगेश्वर, है ना? ठीक है। योग की सिद्धि। एक्चुअली में अगर आपको ये समझने का हृदय हो, ये समाधि के बारे में बात है। तो कृष्णा हाईएस्ट लेवल पे, शिव जी वो हाईएस्ट लेवल को अनुभव करते हैं। शिव जी हाईएस्ट लेवल पे नहीं, परम वैष्णव होने के कारण वो अनुभव करते हैं। आई होप ये क्लियर। ठीक है, ओके। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम लिया क्या? हरे कृष्णा, यस माता जी। हरे कृष्ण। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य:
इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधोक्षज अर्थात भगवान में जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों के परे है, पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह ब्रह्मानंद पद पर स्थित होता है। भगवान के अस्तित्व, नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है। हरे ठीक। कृष्ण। ठीक। क्योंकि वे भौतिकवादी पुरुषों की अवधारणा से परे स्थित है। चूंकि भौतिकवादी पुरुष न तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार कर सकते हैं और न कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं। किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि है। समाधि का अर्थ है केंद्रीभूत ध्यान। अतः जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता रखता है, वह सदैव समाधि में रहता समझा जाता है और वह ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव जी में ये लक्षण प्रकट थे। अतएव यह कहा गया है कि वे ब्रह्मानंद में लीन थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है योग कक्षा। योग कक्षा एक आसन है जिसमें बाईं जांघ को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर मनु नाम आधम शब्द भी सार्थक है, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण व्यक्ति का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचारवान व्यक्तियों का मुखिया कहा गया है। निसंदेह शिव कभी व्यर्थ चिंतन में अपने को संलग्न नहीं करते, किंतु जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे असुरों को उनकी पतित अवस्था से उबरने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए और अद्वैत प्रभु का मुख्य कार्य था पतित आत्माओं को उबार कर कृष्ण भक्ति में लगाना। चूंकि लोग अपने को वृथा के कार्यों में लगाए रहते थे, इस जिससे उनकी भौतिक सत्ता बनी रहे, अतः भगवान शिव ने अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हों, जिससे मोहग्रस्त जीवों का उद्धार हो सके। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार शिव जी का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वे सदैव पतित आत्माओं के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी को जब ये जीवन मिला है, तो ये जीवन क्यों मिला है वो समझना है। अगर हमें ये अनमोल जीवन तो मिल गया, परंतु जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, तो हम भटकते हुए रहेंगे। देखिए, आज बहुत सारे कोइंसिडेंस होते हैं। इनफैक्ट ऋचा माता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, समाधि का अर्थ क्या है? हैं? थोड़ी देर पहले चैतन्य चेतामृत की क्लास हो रही थी, हैं? उसमें हम लोग बात कर रहे थे। उसमें साफ-साफ ये बात आई थी। जो लोग जुड़े हुए होंगे, वो अनुभव कर रहे होंगे। है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत बात है। आँखों के सामने लिखा हुआ था। अभी भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्लास में भी। है ना? योगेश्वर, योगीश्वर। तो देखिए, चैतन्य लीला में अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को पानी ऑफर करते हैं, पानी। कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम
पत्र, पुष्प, फल या जल आप मुझे अगर अर्पित करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो अद्वैत आचार्य क्या ऑफर करते हैं? पत्र भी नहीं ऑफर करते हैं, पुष्प भी नहीं, फल भी नहीं। अद्वैत आचार्य सबसे सामान्य रूप से अवेलेबल होने वाला है, मिल जाने वाला जल ऑफर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्ण आप स्वयं आकर के सब पतित आत्माओं को भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान कीजिए। आप स्वयं आइए। आप स्वयं आइए। यहाँ पे बहुत दिव्य बात है। जब भक्त शुद्ध हृदय से भगवान से कुछ भी रिक्वेस्ट करे तो भगवान उसे अस्वीकार नहीं करते। भक्त कुछ भी मांग सकता है। इसीलिए बोलते हैं भक्त भगवान से भी ज्यादा पावरफुल। भगवान तो वो प्रदान करते हैं जितना वो प्रदान करना चाहते हैं। भक्त वो भी आकांक्षा कर सकते हैं जो भगवान प्रदान करना चाहते हैं उससे भी परे है। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत कृपालु। उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतना कम। शिव जी शुद्धतम भक्त हैं। तमोगुण के स्वामी होने का अर्थ समझिए। वो तमोगुण प्रदर्शित करेंगे। आप समझिए एक बात को, अगर सपोज कीजिए कोई सबसे बुरा इंसान है, सबसे बुरा। अब अगर सपोज कीजिए सबसे बुरा है ना, और अगर सपोज कीजिए कोई वैष्णव तिलक लगा करके है, धोती कुर्ता पहना हुआ, वैष्णव ड्रेस पहना हुआ किसी को देखेगा, कोई घोर तमोगुनी है, सबसे पहले क्या करेगा वो? क्या करेगा? कोई अगर घोर तमोगुनी हुआ और किसी वैष्णव को ऐसे देख लेगा तो क्या करेगा? हरे कृष्ण, जल्दी बताएं, क्या करेगा? यस, क्या करेगा? यस, जल्दी बताइए। हम्म, बताइए क्या करेगा? हम्म, कोई घोर तमोगुनी है तो क्या करेगा? बताइए। और कोई उत्तर नहीं है? निंदा करेगा, मजाक बनाएगा, लाफ, नहीं तो वो वहां से सबसे जल्दी भाग जाएगा। सबसे पहले भाग जाएगा, वहां से भागेगा। हमको नहीं सुनना है, अरे साधु वाधु, साधु साधु, हम भाग रहे हैं, हमको ठीक है प्रवचन नहीं, हमको हमको जाने दीजिए। समझिए। परंतु उसके सामने कोई तमोगुणी व्यक्ति ही है, कोई दिखाई पड़ता हो कि वो तमोगुणी है, ऐसा ही व्यक्ति उसके पास आ जाएगा तो वो क्या करेगा? बातें करेगा, सुनेगा उसकी बात, बोलेगा क्या बात है, समझ रहे? एंजॉय करेगा। शिव जी वैसा ही प्रदर्शित करते हैं। अब पतित कोई आत्मा है, उसके सामने कोई उच्च उच्च आत्मा को सामने रख दीजिए, हम तो नहीं कर सकते। शिव जी बोलेंगे मेरे जैसे कर सकते हो? बोले हाँ हाँ, हम तो वैसे ही हैं। हैं? तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि शिव जी जैसा जो बोलते हैं उसका पालन करना आसान है ना? आप समझिए,
कोई जैसे सपोज कीजिए मात्र 3 ही विभाग हैं, उसके बाद एक और चौथा, पाँचवाँ बना देंगे। तो पहले 3 ही विभाग। कोई तमोगुणी है तो वो शिव जी की भक्ति करता है। कोई रजोगुणी है तो वो ब्रह्मा जी की भक्ति करता है। कोई सतोगुणी है, यहाँ पे शुद्ध सात्विक करता है, तो कृष्णा की भक्ति करता है। ये तीनों तो फिर भी किसी न किसी प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु इन तीनों के ऊपर भी एक है। कौन सा कैटेगरी? कौन सा कैटेगरी है? हम नहीं मानते। उनको शायद एथिस्ट बोलते हैं ना आजकल, हैं? पता नहीं है, मेरे को डिफरेंस भी नहीं पता एथिस्ट और एग्नोस्टिक। दोनों में मेरे को तो फर्क नहीं समझ में आता, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो भेद है। समझने का हृदय भी नहीं है। एक्चुअली में प्रीचिंग के लिए समझना है तो समझ लेंगे, बाकी हमको समझने का कोई मन नहीं। तो ये इस प्रकार के दुष्ट होते हैं। हम नहीं मानेंगे। तो ये हम नहीं मानेंगे वाले लोग हैं ना, जो किसी प्रकार से समर्पण नहीं करना चाहते हैं, शिव जी उनको भी उठा करके अपने स्तर पे लेकर गए। चलो भक्ति करो। अब लोग क्या, लोग भक्ति नहीं करना चाहते, बोलते भक्ति नहीं करोगे, एक काम करो, हैं, एंजॉयमेंट के लिए ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अब फिर तपस्या कर लेना। बोले हाँ, ये ठीक। कुछ साल एंजॉयमेंट करेंगे, फिर बाद में तपस्या कर लेंगे, इस प्रकार से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि थोड़ा तपस्या ज्यादा करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा फील हो है। ये क्या ऐसा सुबह से रात तक सोते रहते हैं, थोड़ा जोश लेकर के आओ। फिर क्या, फिर रजोगुनी कार्य करते हैं। फिर समझ में आता है कि नहीं नहीं, इससे ऊपर भी कोई लक्ष्य है। क्या दौड़े जा रहे हैं, रजोगुनी क्या करते हैं, दौड़े जाते हैं। क्या दौड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर क्या लक्ष्य बनता है, शुद्ध सात्विक। तो शिव जी को तो जो सबसे गए गुजरे हैं उसको भी स्वीकार करते हैं, परंतु मूर्खता ये होती है कि जो भगवत भक्त बन जाए, कृष्णा के भक्त बन जाए, वो भी शिव जी के ही प्रति पूर्ण समर्पित होकर के शिव जी की ही स्वतंत्र रूप से भक्ति करे। हमने 2 पल कृष्णा का नाम ले लिया, 2 पल शिव जी का नाम ले लेंगे। 2 पल हम देवी माँ का नाम ले लेंगे, 2 पल हम और किसी का नाम ले लेंगे। आप समझिए, वो कर क्या रहे हैं, वो नाम अपराध कर रहे हैं। भगवान नाम को दूसरे के बराबर समझते हैं। भगवान को दूसरे के बराबर समझते हैं, असमूर्ध्वा नहीं समझते। कृष्णा के बराबर कोई नहीं, कृष्णा से ऊंचा कोई नहीं, ये नहीं मानते, नहीं मानते। वो दूसरों को भी कृष्णा के बराबर मानते है ना। अद्वैत प्रभु के रूप में देखिए, शिव जी तो हमेशा ही कृपालु, चाहे वो कोई भी कार्य करेंगे सबसे ज्यादा कृपालु। परंतु मूर्ख वो हैं जिनको शुद्धतम मार्ग मिलने के बावजूद भी अशुद्ध मार्ग पर चलना। वो उनके लिए है, ये मार्ग उनके लिए है जिनको शुद्धतम मार्ग नहीं पता है, अभी भक्ति नहीं करना चाहते हैं, अभी नशे में डूबे रहना चाहते हैं, अभी विकारों में स्थित रहना चाहते हैं, अभी जीवन सॉरी, अभी जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते, ये उनके लिए।
जिनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है, वो करे ना, संघर्ष करे। परंतु जिनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त पता चल गया, जिनको पता चल गया कि भगवान कौन है, जिनको पता चल गया कि भक्तों की क्या महिमा है, जिनको पता चल गया गुरु कितने कृपालु, जिनको पता चल गया कि हमको क्या करना है, तब समझ में आ गई। अब उसके बाद भी इस प्रकार हृदय रखें, हैं? ये बड़ा मूर्खता है, बहुत मूर्खता है ना? आप सोच के देखिए, सच सच बोलिएगा, जब तक आपने गुरु शिष्य परंपरा नहीं जाना, गुरु के बारे में नहीं जाना और गुरु की कृपा का अनुभव नहीं किया, एक सच सच बात बताइए, झूठ मत बोलिए। शुरुआती दौर में है, देखिए समय के साथ ये नहीं होगा, मैक्सिमम के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा। शुरुआती दौर में कोई वैष्णव तिलक डेली लगाता था, डेली अगर कोई वैष्णव तिलक लगा करके चले और कुछ ना करे, डेली अगर आ, धोती पहन करके या कुछ भी वैष्णव ड्रेस पहन करके डेली चले, डेली, चाहे ना चाहे, आपने उन पे कटाक्ष किया था, यस, मतलब बोला नहीं होगा, मुंह से नहीं बोला होगा, हैं? सच सच बताइए, किया था कि नहीं किया था, हैं? ये क्या डेली तिलक लगा करके चल देते हैं, डेली धोती पहन के चल रहे हैं, पता नहीं किसको दिखा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, हैं? सच सच बोलिए, ऐसा किया था नहीं किया, चाहे ना चाहे, हैं? झूठ मत बोलिए, नहीं किया तो नो बोलिए। देखिए मैक्सिमम के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा, मैं फिर से एडमिट करता हूँ, मैक्सिमम के साथ होगा, हुँ? मैक्सिमम के साथ होगा। प्रज्ञा माता जी बोल रही नो, मेरे को उनके आंसर पे थोड़ा यकीन नहीं है। मेबी अगर भक्तों का संग रहा हो तो अलग बात है, बचपन में वैष्णवों का संग रहा हो तो अलग स्थिति होती है, परंतु जनरली ऐसे ही रहेगा, है ना? घर में, परिवार में इस प्रकार के वैष्णव नहीं रहे हों परंतु वैष्णव का संग रहा, स्थिति कैसी है कि जब हम ये तिरस्कृत भाव में रहते हैं ना, तिरस्कार करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, उस भाव के लिए ये ठीक है कि आप शिव जी की भक्ति करें, उस भाव के लिए ठीक है। अब भगवान की भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो दोनों हाथ से लुटाते हैं, हरि नाम लुटाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं, दोनों हाथों से लुटा, परंतु उस स्थिति में भक्ति करने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है, ठीक? तो उस स्थिति में हम अगर देवी देवता के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं, परंतु उसके बाद क्या करना है? आप चाहे समर्पित रहे हो, अब क्या करना है? अब गुरु की आज्ञा अनुसार ही कार्य करना है। अब कृष्णा के ही प्रति समर्पित रखना है अपने आप, सभी का आदर करना है, पूर्ण रूप से आदर कीजिए, शुद्ध भक्तों का पूर्ण रूप से आदर कीजिए। कौन होगा अद्वैत आचार्य जितना विशाल हृदय वाला, कौन होगा जो कि चाहेगा कि सब पतित आत्माएं भगवत धाम चले जाए, कौन होगा? महिमा हमेशा होनी चाहिए, सच है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वतंत्र रूप से शिव जी के प्रति समर्पित होकर के भक्ति करें। हम समर्पित तो कृष्णा की,
इज वेरी क्लियर, क्योंकि लोग कंफ्यूजन में कुछ भी सोचते हैं। ओके, आई थिंक विपुल प्रभु जी ने नहीं पढ़ा ना। हरे कृष्णा, प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तात्पर्य: कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुआ, जो विष्णु का अवतार था। इस तरह वामन देव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण बालक थे, तो वे अपने माता तथा पिता नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव भक्त या तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विधि विधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकते हैं, और जो शुद्ध भक्त करेंगे वही सही होगा। कोई नियम का पालन करने का आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का कोई भी नियम। शुद्ध भक्त सभी नियमों के परे होते हैं। अब क्यों? कोई बोल सकता है क्यों परे हैं भाई? चैतन्य चरितमृत में हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉरी, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति, और भी बहुत कुछ है, परंतु इन तीनों के बारे में, इन तीनों में कोई फर्क नहीं। इन तीनों में कोई फर्क नहीं। तो भगवान के भक्त जब भगवान ही हैं, तो भगवान के भक्तों को भगवान का आदर करने का भी आवश्यकता नहीं है। आप समझिए, अपने से ऊंचा तो छोड़ दीजिए, अगर भगवान का कोई भक्त है तो भगवान का आदर करने का भी आवश्यकता। देखिए, ये दोनों बहुत ही विरोधाभासी है, और जब ये विरोधाभासी है तो ये बात समझिए, ये एक्सटेसी भाव में भी हाईएस्ट लेवल पे है। तो समझ पाना बहुत मुश्किल है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं हमको हमेशा उच्च का सम्मान करना चाहिए। अभी हम लोग देखे थे वो वाला पास टाइम, कौन सा, क्या, दक्ष दक्ष प्रजापति। शिव जी ने दक्ष प्रजापति का आदर नहीं किया। वहां पे भी देखे थे ना क्या लिखा होता है, शिव जी परम वैष्णव है, परम वैष्णव को आदर करने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ पे शिव जी परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी का आदर कर रहे हैं। जब परम वैष्णव है तो कोई नियम नहीं लागू होता है, तो ब्रह्मा जी का आदर क्यों कर रहे हैं? आप देखते होंगे बहुत बार हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी के सामने कोई शुद्ध भक्त आ जाता है, बिल्कुल आदर नहीं करते। क्यों? और कभी कभी क्या करते हैं, हनुमान जी शुद्ध भक्तों के चरणों में लेट जाते हैं। विभीषण जी से मिलते हैं लंका में तो उनका बहुत आदर करते हैं, और वो पास टाइम है ना, अर्जुन उनका पैर उठाते हैं, कुछ भी है? नहीं, भीमसेन, भीमसेन पैर उठाते। आप समझिए, एक तरफ तो आदर कर रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं कर रहे हैं।
ये भेद क्या है? आदर करना है कि नहीं करना? शुद्ध भक्तों को कोई भी कार्य करने का कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का कार्य करना ही होगा, उस प्रकार का कार्य करना ही होगा, कोई आवश्यकता नहीं। परंतु शुद्ध भक्त जो होते हैं अपनी निम्न अवस्था को स्वीकारते हैं, अपने आप को निम्न जानते हैं और निम्न अवस्था को ही स्वीकारते हैं, है ना? और निम्न अवस्था को स्वीकारने के बाद वो सभी को सम्मान तो जरूर देते हैं, परंतु उसके बाद भी, उसके ऊपर भी नियम क्या है, उसके ऊपर भी धर्म क्या है? हम लोगों ने जाना, उच्च धर्म आता है तो नीचे वाला धर्म को त्याग। ऊंचा धर्म क्या है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए क्या, गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या। अगर कोई ऐसी स्थिति है जैसे, तो देखिए, पास टाइम, इस बात को समझिए, अगर भीमसेन के प्रति आ, हनुमान जी हैं, सम्मान प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप समझिए भीमसेन भी शुद्ध भक्त है, कृष्णा के परम प्रिय हैं, इतने प्रिय है कि भीमसेन रोते हैं और कृष्णा सामने आ जाते हैं। तो भीमसेन भी शुद्ध भक्त, परंतु वो प्रकट करके दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि उनको अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। तो हनुमान जी का कार्य क्या है? शुद्ध भक्त का कार्य क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? अहंकार को तोड़ना। क्या दिखाना चाहते हैं? अहंकार को टूटना। तो क्या कर रहे हैं? पैर उठा रहे हैं, हनुमान जी का पैर नहीं हिलता, पूंछ हिलाते हैं, पूंछ नहीं हिलता। आप समझिए, शुद्ध भक्त कभी ये नहीं चाहते हैं। इस बात को मैं बोल रहा हूं, परंतु सावधानी पूर्वक समझिएगा प्लीज, इसमें कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा, सावधानी पूर्वक समझिएगा। फिर से बोल, दो बातें बोल रहा हूं और ये एक्सटेसी का बात है, थोड़ा संभल करके, है ना? अगर कोई नए हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक, गलत मत समझिएगा। अगर गलत समझे तो पूछ लीजिएगा, बारंबार पूछिएगा, गलती मत कीजिए। शुद्ध भक्तों को, पहली बात बोल रहा हूं, शुद्ध भक्तों को शास्त्र का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। शुद्धतम स्थिति में, दूसरी बात, शुद्धतम स्थिति में शुद्ध भक्त शास्त्र विरुद्ध होकर के भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। कृष्णा धर्म के पद, धर्म है, जो शास्त्र होते हैं वो सभी को पालन करना है। सोच के देखिए, अगर शास्त्र को पालन नहीं करने वाला कौन कौन होगा? तमोगुनी। परंतु जो हाईएस्ट लेवल पे होगा वो क्या करेगा? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति जब करेगा तो शास्त्र का पालन होगा, है? कर्माबाई, कर्माबाई जब आ, जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी प्रसादम सुबह सुबह बना रही, तो शास्त्र का पालन हो रहा था। उस प्रकार बनाना चाहिए हाईएस्ट लेवल पे। वो शास्त्रों का भी तिरस्कार कर दे, परंतु समझिए तमोगुनी नहीं बनना। बोले हम शास्त्रों को नहीं मानते, हमको शास्त्र अनुरूप ही चलना है, हर बार शास्त्रों को मानना है। परंतु किसी दिन अगर शास्त्र के विरुद्ध भी जाना पड़ जाए, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, तो हम शास्त्र को भी त्याग देंगे। हम गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। ये बात समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ऊंचा स्तर है, बहुत ही दिव्य स्तर है। हम लोगों को किसी चीज का मोह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए।
शिव जी यही करते। यहाँ पे भगवान और क्यों से कोई सब कुछ भगवान के प्रति समर्पण कर रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। भगवान को आवश्यकता थी क्या कि भगवान किसी के घर जन्मे? हरे कृष्ण, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। मेरे को थोड़ा-सा समझ हरे कृष्ण, आवाज़ आ रही है? आप समझ रहे हैं? मेरे को थोड़ा-सा समझ प्लीज़ चैट में लिख दीजिएगा, वेट फॉर 30 सेकंड्स। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, ओके, ओके। समझिए, भगवान को किसी के घर जन्मने की आवश्यकता थी क्या? अब समझिए, जब भगवान किसी के घर जन्मे, तो भगवान से भी ऊँचा कोई हो गया। भगवान से ऊँचा हो गया। भगवान जो सभी को अपने इशारों पे नचाते हैं, वो नंद बाबा के इशारों पे नाचते हैं। वो यशोदा मैया के इशारों पे नाचते हैं। जो देव की माँ जो बोले, वो कार्य करते। जो वसुदेव जो बोले, हैं, वो कार्य करते। भगवान को आवश्यकता थी क्या कि अपने से श्रेष्ठ किसी को रख? भगवान को आवश्यकता थी क्या कि श्रीमती राधा रानी महारानी को अपने से श्रेष्ठ स्तर दे दे? सोच के देखिए, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नो। सारे वेदों को समझ करके आप मुझे समझेंगे, और अगर और सरलतम भाषा में समझे, ऑफ ऑल द नॉलेज आई एम टू बी नो। सारे ज्ञान को समझ करके आप मुझे ही समझिए। परंतु ये वही कृष्णा है जो गोपियों को बोलते हैं कि मैं आपका जो प्रेम धन आपने लुटाया है, उसको कभी ऊर्ण नहीं कर पाऊं, उसको कभी रीपे नहीं कर पाऊं, कभी रीपे नहीं कर पाऊं। तो कृष्ण हमेशा अचिंतनीय, अचिंतनीय भेदा भेद हमारी फिलॉसफी भी है, हमारा, हम इसी तथ्य को समझते हैं, अचिंतनीय भेदा भेद। समझने का प्रयास कीजिए। ये सारी बातें जो भी है वो एक्सटेसी भाव में, आइए इस स्तर पे इन सभी को अपनी बुद्धि से समझ पाना नियरली असंभव नहीं है, पूर्ण रूप से असंभव है, करीब करीब असंभव नहीं है, पूर्ण रूप से असंभव है। हम नहीं समझ सकते।
परंतु इस बात को समझिए, भक्तों को कोई भी विधि विधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्थिति में भक्त और भगवान में भेद इसलिए नहीं किया जाता। तो हम कभी बोल दें ना, भक्त और भगवान बराबर है, हैं? गुरु भगवान है। लोग क्या मूर्खतापूर्वक समझेंगे कि गुरु को भगवान बता दिया। मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, सूर्य प्रकाश सूर्य का ही हिस्सा है, इसीलिए सूर्य प्रकाश को सूर्य बोले तो उसमें कुछ गलत नहीं। सूर्य प्रकाश को सूर्य बोले उसमें कुछ गलत नहीं है। गुणात्मक रूप से गुरु वही बोलते हैं, वही करते हैं जो कृष्णा बोलते हैं। शुद्ध भक्त भी वही करते हैं जो कृष्णा चाहते हैं। अब इसीलिए यही भेद जो है ना, यही फर्क जो है, इसीलिए यहाँ पे आप बहुत बार पढ़ेंगे भगवान शिव लिखा है, परंतु मेरे मुख से आप बहुत बार सुनेंगे बस मैं शिव जी बोलता हूं, भगवान शिव नहीं बोलता। क्योंकि क्या है, गुणात्मक रूप से शिव जी उसी प्रकार से हैं, भिन्न अंश बोलते हैं। शिव जी कौन है? भिन्न अंश, भगवान के ही अंश। परंतु लोग मूर्खतापूर्वक क्या बोलते हैं? शिव जी को भगवान समझ लेते हैं। जैसे भौतिक जगत में हम लोग क्या देखते हैं? हैं? भौतिक जगत में देखते हैं कि आ, आ, कोई आ, पुत्र होता है, भौतिक जगत में पुत्र होता है तो उसे पिता का सरनेम दे दिया जाता है ना। पिता का जो उपनाम होता है वही मिल जाता है। आजकल हम लोग कास्ट सिस्टम ये सब देखते हैं, पिता का ही सरनेम। अब फिर क्या सोचते हैं? फिर सोचते हैं कि ये देखिए ये बनिया है, ये है, ये वो है ना? जो भी पता नहीं बहुत सारा कुछ होता है। लोग भिन्न-भिन्न तरीके से, और आप लोग भी बहुत जगह ऐसा देखते होंगे, हैं? मैं आपको एक विभाग बताऊँ? बहुत लोग जानते होंगे, जो जानते होंगे वो जल्दी से वाई लिख दीजिएगा। नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मुझे बहुत क्लियर मालूम है, कुछ क्षेत्रों में एकदम क्लियरली इस प्रकार की बातें होती है। क्या? पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में क्या होता है? हाँ, आप लोग सुनते होंगे कि ये फलाना जाति का है, ये इस अ, यादव बन गया है, ब्राह्मण बन गया है, हैं? बनिया बन गया है ना? हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, कहाँ पे लोग कैसे देखते हैं। परंतु ये बहुत जगह इस प्रकार से अ, गलत रूप से लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं, लोग समझते हैं। लोग ऐसे ही समझते हैं, बहुत जगह समझते हैं। और ये बस एक जगह नहीं है। लोग मूर्खता में, अज्ञान की अवस्था में इसी प्रकार से अपने-अपने ढंग बना लेते हैं। एक तरफ पूर्ण ज्ञान में, हैं? एक्सटेसी के भाव में, हाँ? शास्त्र का पालन करते हुए, शास्त्र को भी तिरस्कार कर देते हैं। और दूसरी तरफ शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य। दिखने में दोनों ऐसे ही लगता है कि शास्त्र को नहीं मान रहे, ये भी शास्त्र को नहीं मान रहे। कृष्णा जब रणछोड़ देते हैं, तब बोलते हैं कृष्णा का एक नाम है रणछोड़। हम सोचते हैं कृष्णा शास्त्र को नहीं मानते हैं। भौतिक जगत वाले तो बहुत लोग ये बात बोलते हैं।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तो यस, देखिए 2 प्रकार की स्थिति है, 2 प्रकार की स्थिति। आप सोच के देखिए, दोनों स्थिति एकदम विरोधी ही है। एक तरह की स्थिति तो ये है कि शास्त्र का नहीं पालन करके हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि हाईएस्ट लेवल पे शास्त्रों को त्यागने के बाद भी, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना नहीं सुना, रणछोड़ का एग्जांपल दिया था। कृष्णा रणछोड़ बन जाते हैं और भौतिक जगत वाले ये सोचते हैं, अच्छा कृष्णा भी शास्त्र को नहीं मानते हैं? कृष्णा भी रास लीला करते हैं, अच्छा कृष्णा भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उनको भी आनंद चाहिए, आनंद। परंतु जब हम समझते हैं कृष्णा को आनंद नहीं चाहिए, कृष्णा आत्माराम है। वापस से ये पास्ट टाइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी 1-2 मिनट और लूंगा। कृष्णा को कोई आनंद नहीं चाहिए, परंतु कृष्णा आनंद प्रदान करने के लिए, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, जब कृष्ण कृपा से मूर्ति श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य आप पढ़िए, कृष्णा गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए ये रासलीला का कृत्य करते हैं। भगवान भगवत गीता में प्रॉमिस किया हुआ है कि जो आपके पास है वो मैं रक्षा करता हूं, जो आपको चाहिए वो मैं प्रदान करता हूं। शुद्ध भक्तों को कृष्णा के साथ संग चाहिए, कैसे मना करेंगे? कैसे मना करेंगे? अब अगर उस प्रकार से देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, अरे देखिए कृष्णा शास्त्र को नहीं मानते हैं, मूर्ख है, अधम योनि के मूर्ख है। कृष्णा जो कृष्णा कहे, जो कृष्णा करे वही शास्त्र होता है। चलिए, तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं को, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना। अच्छा, नेगी माता जी हरे कृष्ण, वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए। हैंड रेज़ दिख रहा हूँ। नहीं? जिज्ञासा के लिए हैंड रेज़ है? ओके, यस। तो इसके बाद जिज्ञासा पूछ लीजिएगा। ओके। अ, हुँ, कौन? प्रज्ञा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा श्रीमती श्रील प्रभुपाद की, जय 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 भगवद गीता की, जय 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 श्रीमद् भागवतम की, जय 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 चैतन्य चैतमृत की, जय जय सभी भक्तों की। जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे राम राम कृष्णा राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो प्लीज पूछिए। नेगी माता जी आपको कुछ पूछना है, प्लीज पूछिए। किसी और को कुछ पूछना है?
प्लीज पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस यस, पूछिए पूछिए, जिनको जो भी जिज्ञासाएं हैं पूछिए। हरे कृष्ण। आई एम सॉरी, बीच में वो कनेक्टिविटी चला गया था एकदम, वो 5G का नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, फिर 4G किया था। ओके, यस, पूछिए पूछिए। आई एम सॉरी, थोड़ी देर के लिए कनेक्टिविटी चला गया। यस, पूछिए, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कहीं से भी कुछ भी जानना है, कुछ बताना है। नेगी माता जी हैंड रेस देख रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकती हैं, सबको ही अनम्यूट कर सकते हैं। यस, कुछ भी जानना है? नहीं? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। यस प्रभु, कुछ गुरुजी आप कहते हैं कि जैसे हमें यूट्यूब पे कुछ भी नहीं देखना चाहिए, मतलब हमारे लिए अल्टीमेट गुरु के शब्द ही हैं। देखिए, एक्चुअली में मालूम है क्या, अगर सपोज कीजिए यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरा बस एक ही प्रश्न है, क्या आप उनके शब्दों के प्रति समर्पित हैं? देखिए, हम लोग सोचते हैं ना, हम आज्ञा पालन सभी के शब्दों का कर लें। ये सब है ना, मूर्ख बनाने वाली, अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात। हम नहीं करेंगे। हम एक की आज्ञा का तो पालन करते नहीं, हम सबकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे लिए तो सब समान है, सब महान। आप समझिए, देखिए, फिर से वही बात, आप सम्मान के तौर पे देखना चाहें तो बिल्कुल देखिए, परंतु मापदंड गुरु के शब्द ही होंगे। अब ये कुछ वैसा है कि गुरु के शब्दों को कोई अच्छे से प्रस्तुत कर रहा हो, है? गुरु के ही हृदय को कोई प्रस्तुत कर रहा हो, तो हम सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे? कोई दूसरे संप्रदाय का है, परंतु गुरु के हृदय को ही प्रस्तुत कर रहा है। जो गुरु चाहते हैं वही वो बोल रहे हैं, हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? परंतु कोई गुरु के विपरीत बोल रहा है, गुरु से इतर बोल रहा है, उसका लक्ष्य कुछ और है, गुरु आपसे कुछ और चाहते हैं, तो बाकी सुन करके क्या कीजिए? आप यूट्यूब पे सुनिए, परंतु गुरु के लक्ष्य से उलट हो, क्या कीजिएगा उसको सुन करके? देखिए, समझिए, अगर भगवत धाम भी जाना है तो उसके बहुत सारे रास्ते, है ना? जैसे कृष्ण कृपा से मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आया है किसी, मैंने पढ़ा था, शायद लेटर में से आया था, आर्यू कोट्स नहीं था, मैं पहले नहीं पढ़ा था, परंतु वो किसी डिवोटी ने बनाया था। अगर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए तो मैं फिर से पढ़ करके मतलब बोल दूंगा अभी, अगर आपको याद आ जाए। शायद आश्लेषा माता जी आई डोंट रिमेम्बर। क्या था कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से, हम लोग इस संप्रदाय से, हमारे लिए कभी भी लक्ष्य देवी देवता का पूजा नहीं हो सकता, और अगर कोई ये कर रहा है तो वो हमारे संप्रदाय को फॉलो नहीं। ठीक है, आप समझिए, अगर हम कुछ भी, है ना, आप बोलते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। सत्य यही है कि गुरु के शब्दों को अस्वीकार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत विरला ही कोई गुरु के शब्दों को स्वीकार करके कार्य करता है, विरला ही कोई करता है। ऑलमोस्ट सब कोई गुरु के शब्दों का अस्वीकार करता है। लोग अपनी स्थिति में गुरु के शब्दों को स्वीकार करना, मेरी स्थिति ये है, अब मैं गुरु के शब्दों को स्वीकार करूं। अब आप गुरु के शब्दों को स्वीकार ही नहीं कर रहे ना, है? गुरु अगर वो चाहते हैं तो वो करना है, हमको करना है। आप लोग देखते होंगे, बहुत छोटा-छोटा काम दिया जाता है, लोग करते नहीं। एकदम छोटा से छोटा काम वो नहीं करते। वो क्या होता है? जो मुझे वैष्णव जाने बिल्कुल सही है। आप मेरे शब्दों का तो भी हमको सम्मान तो करना ही चाहिए। सारे वैष्णवों का सम्मान होना चाहिए। सम्मान में ही आज्ञा पालन हो जानी चाहिए।
पर ठीक है, अगर सम्मान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैष्णव समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर गुरु जान रहे हैं, तो आज्ञा का पालन होना चाहिए, ठीक है? हमेशा ही होना चाहिए, है ना? जो भी गुरु हो आपके, उन गुरु के शब्दों की आज्ञा पालन करके ही भक्ति होती है। अगर हम किसी दूसरे के मुख से सुनेंगे, हैं? अश्लीषा माता जी ने शायद भेज दिया। अगर हम दूसरे के शब्दों से सुनेंगे, थैंक यू सो मच माता जी। अगर हम दूसरे के शब्दों से सुनेंगे, हैं? यस, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, हम गौड़ीय वैष्णव भगवान चैतन्य के मार्गदर्शन में कृष्णा के लिए स्थिर ध्यान चाहते हैं, चंचल नहीं। इसलिए हमारी सोच और कार्यशैली में किसी अन्य देवता की पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने ये वाला लेटर नहीं पढ़ा, अश्लेषा माता जी ने शेयर किया था। एकदम मतलब इतना स्ट्रांग वर्डेड, एकदम इतना स्ट्रांग लिखा हुआ है, बहुत स्ट्रांग, गुंजाइश ही नहीं। नए डिवोटीज को ये मत पढ़ा दीजिए। बोले श्रील प्रभुपाद इतना स्ट्रांगली बोलते हैं। हाँ, ठीक। बाद में जानिएगा। ओके, तो वही है कि देखिए, आप समझिए, अगर हम बाकी लोगों को बोलेंगे तो शायद वो भक्ति करना छोड़ दें, हमारा मार्ग छोड़ दें, हम उनको नहीं बोल सकते। परंतु जो सच में शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहते हैं, जो सच में गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं, उनके लिए सारा मार्ग नहीं है। हम यहाँ भी कर लेते हैं, वहां भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हाँ, ये बात सही है, हम सबका सुन जरूर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु करेंगे वही जो गुरु कहे। हम दूसरे के कहे अनुसार करेंगे ही नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा बोले। अब गुरु के शब्द सुनना है तो गुरु के ही शब्द सुन लीजिए। अब मेरा तो देखिए निर्धारित कर्तव्य है कि मुझे इधर-उधर की वाणी भी सुननी पड़ती है, समझ में आना चाहिए ना लोग क्या बोल रहे हैं। है ना? क्या मैं और बेटर कर सकता हूँ? अपना प्रीचिंग को और बेटर किया जा सकता है। हम लोग और बेटर तरीके से प्रचार कर सकते हैं। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? तो मेरा तो ये कार्य है कि मेरे को पढ़ना, मेरे को समझना, मेरे को देखना। आप लोगों का कार्य वो नहीं है। तो वो लक्ष्य मत बनाइए कि हम सबका सुनेंगे, हम इसका भी सुनेंगे, हम ये भी जानेंगे, वो भी जानेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। कुछ नहीं कीजिएगा तो। अगर सब कुछ कीजिएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, और गुरु के शब्द अनुसार कार्य कीजिएगा तो सब कुछ कर लीजिए। अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, शुद्ध भक्ति के प्रयास में वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। अश्लीषा माता जी ने शेयर किया, मेरे को लग रहा था अश्लीषा माता जी। हरे कृष्ण, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? ओके, यस, हरे कृष्ण, पूछिए पूछिए। गुरुजी, मतलब मेरा मतलब था कि जैसे हम कहीं जैसे बाहर वॉक वगैरह पे जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो, तो ईयरबड्स वगैरह लगा के श्रीला प्रभुपाद का लेक्चर सुन सकते हैं। बिल्कुल सुनना चाहिए। देखिए, एक बात जानिए, बात को समझिए, कोई भी गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु के विपरीत बात नहीं बोलेगा, वो वही बोलेगा जो गुरु बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा करे कि गुरु के शब्दों को अस्वीकार करता है, तो वो गुरु शिष्य परंपरा में है ही नहीं। अगर वो अपने गुरु के शब्दों को अस्वीकार करता है तो गुरु शिष्य परंपरा में ही नहीं है। समर्पण, कैसा समर्पण कि आप उनकी आज्ञा नहीं मानते, आप उनके शब्द ही नहीं मानते, कैसा समर्पण? ये क्या समर्पण है? बोले आई एम सरेंडर, दंडवत प्रणाम है, ये क्या दंडवत होता है? जब आप गुरु के शब्दों के, आप जिनके प्रति दंडवत कर रहे हैं तो उनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। कभी भी गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं ना, उनके शब्द बिल्कुल सुनने चाहिए, है ना? परंतु हाँ, ये बहुत बार होता है कि हर बार हम लोग समझ नहीं पाते, पर बहुत बार ये होगा कि जो पूर्ववर्ती आचार्य है ना, उनके शब्द बड़े कठिन लगेंगे, बहुत चैलेंजिंग लगेंगे, है ना? अब मैं आपने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, हम लोगों ने वीडियो जब सुनते थे, हैं? आप लोग याद कीजिए, अगर बस मात्र भगवत गीता जब हम लोग पढ़े थे, हैं?
एक्सप्लेनेशन को हटा दीजिए। सपोज कीजिए कि हम भगवत गीता कवर टू कवर पढ़, शुरू से लास्ट तक हम भगवत गीता पढ़। अब भगवत गीता में तो 2 चीज है ना? ऑब्वियसली श्लोक के बाद इनफैक्ट 3 चीज है। पहला तो शब्दार्थ लिखा हुआ है, उसके बाद अनुवाद लिखा हुआ है, उसके बाद तात्पर्य लिखा हुआ है। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, अनुवाद उसी का अर्थ है ना? अब क्या है, कहीं-कहीं अनुवाद में भी थोड़ा-सा करेक्शन मतलब इस प्रकार का करेक्शन कि हमको दिशा क्लियर मिले। कहीं-कहीं, कहीं-कहीं क्या होता है कि अगर एकदम क्लियर नहीं होता है, तो हम इधर-उधर भटक जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा क्लैरिटी रखने के लिए किया गया है। नहीं तो मोटा-मोटी अनुवाद तो वो जो श्लोक है उसका एज़ इट इज़ है। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का है। एक बात बताइए, मात्र भगवत गीता पढ़ने से हम क्या भगवत गीता के बारे में जो भी लिखा हुआ है, हम पूर्ण रूप से समझ जाते हैं? हुँ? बस भगवत गीता पढ़ने से हम परम शुद्ध हो जाएँगे। देखिए, शुद्धि वहीं से आएगा। समझिए इस बात को। शुद्धि कहीं और से नहीं आएगा। शुद्धि भगवत गीता से ही आएगा। शुद्धि श्रील प्रभुपाद के शब्दों से है। परंतु समय, काल और परिस्थिति के अनुसार हमको सरल से सरल शब्दों में उसे रखना होता है। वो कौन रखेगा? ठीक है, पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्द बिल्कुल सुनने चाहिए, बिल्कुल। परंतु बहुत बार नहीं समझ में आता, ठीक है, तो अपनी इनएबिलिटी को स्वीकार कर लीजिए, बस ठीक है। सुनिए, मैं कभी मना नहीं करूँगा। हम लोग तो क्लास में सुनते थे। अभी भी क्लास नोटिफ़िकेशन आता होगा तो उसमें लिखा हुआ रहता होगा शायद, श्रील प्रभुपाद वीडियो। नहीं देख पा रहे हैं आजकल, नहीं देख पा रहे। कुछ करेंगे आगे चल के। श्रील प्रभुपाद का वीडियो भी डेली चले। डेली रात को 10 बजे सुना करते थे। सुना कीजिए, मैं कभी कोई बुराई नहीं। देखिए, आप समझिए, जो भी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की विरुद्ध बात नहीं करे। हर उस व्यक्ति की बातें सुनिए। अपने गुरु के विरुद्ध ही बात करने लग जाए तो उसकी बात हमारे लिए कचरे से भी बुरी है। कचरा तो क्या होता है, हमको समझ में आ जाता है कचरा है, परंतु ये ज़हर है कि हम जाएँगे उसे पीने का प्रयास करेंगे और पता चलेगा हम खुद ही मर गए। बहुत इम्पोर्टेंट। आई होप क्लियर हुआ हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जी पूछिए, प्रभु। पूछिए जो भी आप पूछना पूछिए। हुँ? जी प्रभु जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा। आजकल मालूम है क्या? आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, है ना? ज़्यादा दूसरे संप्रदाय के होते हैं, परंतु मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। क्या? लोगों के कानों को जो प्रिय लगेगा वो बात बोले। ये क्या प्रचार चल रहा है? हाँ, ठीक है, जब हम शुद्ध बात बोलेंगे तो बहुत कम लोग सुनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुद्ध बोलिए ना। आपका कार्य सही मार्ग पे ले जाना है। आपका कार्य ये नहीं करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिपक जाएँ आपके। हाँ, जैसे अभी बोले कि ये वाला जो लेटर है, शुरू-शुरू में जो भगवत गीता में जॉइन करे उनको मत दिखाइएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाद में नहीं दिखाएँगे। इसका अर्थ ये नहीं है बाद में दिखाएँगे, बिल्कुल दिखाएँगे। शुरू में उनका लेवल नहीं होगा ये सुनने का। हम आगे चल के ये सत्य से उनको अवगत कराएँगे, परंतु शुरुआत में नहीं कराएँगे। बहुत सारे सॉरी मेरे को इसी प्रकार बोलने दीजिए, थोड़ा-सा कड़वा लगेगा। बहुत सारे कुत्ते प्रेमी हैं। कुत्ते प्रेमी, रक्षा करने वाले वो ठीक है, फिर रक्षा कर लीजिए, कोई दिक्कत परंतु कुत्तों से प्रेम करते हैं। माफ़ कीजिए, बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि कुत्ते ही हमारे घर के बेटे हैं, बेटी है ना? इस प्रकार से लोग सोचते हैं। ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कोई ऐसे लोग जुड़ गए, भगवत गीता में बैठ गए और सबसे पहले हमने यही सत्य बोल दिया। क्या? कि कुत्ते जहाँ पे भी हैं,
वहां पे अशुभ अपने आप हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, गंगा जल से साफ करना पड़ता है, गंगा जल छींटना पड़ता है। क्या होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाता है, नेगेटिव खराब कर देते हैं। इनफैक्ट सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु खोल के देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अगर कुत्ता किसी प्रसाद को देख ले तो वो अशुभ हो जाता है। या फिर कुत्ता किसी चीज को देख ले तो हम उसको ऑफर नहीं कर सकते। दोनों में से एक बात लिखा हुआ है, ऑफर करने से पहले शायद। अगर कुत्ता उसको देख ले तो हम ऑफर नहीं कर सकते। इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं ये सत्य है ना, वो लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु, हम पहले दिन क्लास में बता दें तो क्या होगा, सो कॉल्ड कुत्ता प्रेमी वो तो कभी भक्ति करेगा नहीं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भक्ति करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कड़वे सत्य बताना नहीं है। तो ठीक है, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। ओके, क्या गुरु भक्त पर कृष्णा से ज्यादा से कर सकते हैं? क्या गुरु भक्त पर कृष्णा से ज्यादा कृपा कर सकते हैं? नहीं, हमेशा ही कृष्णा से ज्यादा ही कृपा करते हैं। आप समझिए, ये गुरु कौन है? गुरु वो है जिनको कृष्णा ने एम्पावर किया है कि आप जाकर के मेरे बारे में बताएं। अब कृष्णा स्वयं आकर के अपने बारे में बताते हैं क्या? आप समझिए, कृष्णा स्वयं आकर के अपने बारे में बताते हैं? नहीं बताते ना, गुरु बताते हैं। कौन ज्यादा कृपालु है? आपको कृष्णा के बारे में जानना है, कौन बताता है? कौन ज्यादा कृपा कर रहा है, गुरु के कृष्णा? देखिए, समझिए, फिर से एकदम क्लियरली समझिए, गुरु को जो भी शक्ति प्रदान की है कृष्णा ने प्रदान की, कृष्णा ही प्रदान करते हैं। कृष्णा के इतर उनको कोई और शक्ति नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा मेरे पास ये कुछ नहीं है उनके पास, परंतु कृपालु तो गुरु ही है, इसमें कोई संशय नहीं। आई होप यू क्लियर। यस, हरे कृष्णा। यस, इन और भी कोई जिज्ञासा है? माता जी, आपका क्वेश्चन सही समझा था? आंसर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से पूछिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। यस, क्लैरिटी है सभी को? हरे कृष्ण। नहीं क्लियर है? हरे कृष्ण। आवाज आ रही है ना? ओके ओके, यस। चलिए, तो कीर्तन सुनते हैं 5 मिनट, है ना? ओके,